अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये इल्मुन नहव की दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ आपको इल्मुन नहव नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ जा करके इससे पहली वाली वीडियो को देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है। उस वीडियो में हमने जो है बात की है लफ्ज के बारे में, और थोड़ी सी हम बुनियाद बनाते हैं, देखते हैं हमने उस वीडियो में कौन कौन सी बातें की हैं। हमने कहा था कि लफ्ज जो है दो किस्म पर है, मौजू और महमल। मौजू यानी क्या कहते हैं, मानादार लफ्ज जिसका कोई माना हो, महमल जिसका कोई माना ना हो। तो इसकी बहस यहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई माना ही नहीं है, तो इसकी आगे कोई बहस हम नहीं करेंगे। मौजू यानी मीनिंगफुल वर्ड जिसका कोई माना हो। हमने कहा था ये दो किस्म पर है, या तो ये मुफरद होंगे या ये मुरक्कब होंगे। ठीक है। मुफरद यानी सिंगल वर्ड, मुरक्कब यानी डुअल वर्ड, कंपाउंड। ठीक है। तो मुफरद जो है इसी को हम कलमा कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? कलमा, कलीमा, कलीमा। ठीक है। और हमने कहा था कलीमा की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। ये सारी बहसें हो चुकी हैं इससे पहली वाली वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। हम इसी वीडियो में बात करेंगे मुरक्कब की। देखिए लफ्ज जो है, लफ्ज कोई भी वर्ड, शब्द, वो दो किस्म पर है, या उसका कोई माना होगा या माना नहीं होगा। अगर माना है तो या तो मुफरद होगा या मुरक्कब होगा। मुफरद मतलब अकेला, मुरक्कब मतलब मिला हुआ, दो चार वर्ड आपस में मिल जाए तो मुरक्कब। मुफरद की फिर हमने जो है इसी को कलमा कहते हैं। कलमा की तीन किस्में, इसमें फेल, हर्फ। इसमें की हमने तकसीम बताई थी। इसमें जो है क्या कहते हैं, जेंडर के एतबार से, नंबर के एतबार से, हालत के एतबार से उसकी हमने अकसाम बताई थी, और ये सब कुछ हो चुका है। फेल की बहस इल्मुस्सर्फ में होती है। ठीक है। तो फेल की बहस जो है हम इल्मुस्सर्फ में करेंगे, और वो हम कर रहे हैं। तो आप जो है इल्मुस्सर्फ, दिरासतुस्सर्फ नाम से प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां पे जाए और दिरासतुस्सर्फ नाम से जो प्ले लिस्ट है उसकी वीडियो को आप देखना शुरू करें। हर्फ की बहस जो है इसी में हम करेंगे, लेकिन आगे चल के करेंगे। तो ये बहस तो समझ लेंगे खत्म हो चुकी है। ये आज हम मुरक्कब के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो मुरक्कब को जो है हेडिंग बना लेते हैं, ये मुरक्कब है। मुरक्कब किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा वर्ड जब आपस में मिलते हैं तो ये मुरक्कब हो जाता है, कंपाउंड। ठीक है। अब वो जब कंपाउंड तैयार हो गया, मुरक्कब तैयार हो गया, तो अब उसकी दो किस्में हैं। या मुरक्कब होगा मुरक्कब ताम, या मुरक्कब होगा मुरक्कब नाकिस। नाकिस। ठीक है। मुरक्कब ताम, ताम का माना होता है मुकम्मल, नाकिस का माना होता है अधूरा। अभी हम बता रहे हैं, लेकिन इसके और भी नाम है। इसको मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं, मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। अच्छा, इसको जुमला भी कहते हैं, इसको कलाम भी कहते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं। तो उर्दू किताब जब आप देखिएगा इल्मुन नहव की, तो उसमें कहीं मिलेगा मुरक्कब ताम, कहीं मुरक्कब मुफीद, कहीं जुमला, कहीं कलाम। तो आपको घबराना नहीं है, हमने चारों नाम बता दिए हैं, इसी में से कोई आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मुरक्कब नाकिस, इसको मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं, गैर मुफीद भी इसे कहते हैं। ठीक है। इसी तरह मुरक्कब गैर ताम वगैरह भी कहते हैं। ठीक है। तो मुरक्कब ताम, मुरक्कब मुफीद, जुमला, कलाम सब एक ही है। अच्छा, मुरक्कब की दो किस्में, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम किसे कहते हैं? मुरक्कब ताम जब दो वर्ड या दो से ज्यादा, तीन चार पांच, दो से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए। तो दो अल्फाज जब आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड तैयार हो जाता है, एक मुरक्कब। अब वो कंप्लीट सेंस देगा या कंप्लीट सेंस नहीं देगा, यानी उससे कोई इंफॉर्मेशन, कोई तलब, कोई बात समझ में आएगी, तो वो है जुमला। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जैद का भाई, तो जैद का भाई, कोई बात समझ में आ रही? नहीं, जैद का भाई। अब जैद के भाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें दीजिए, कुछ बताइए, तो ये जुमला होगा ना। जैसे जैद का भाई लंबा है, तो एक कंप्लीट सेंस है कि भाई जैद का भाई लंबा है। जैसे हम कह रहे हैं कि खालिद के भाई का नौकर, तो खालिद के भाई का नौकर, बात समझ, खालिद के भाई का नौकर अभी नहीं आज नहीं आया है, तो ये हुआ, ये कंप्लीट सेंस हुआ। ठीक है ना, मुकम्मल बात। ठीक है। हम कह रहे हैं मेरी टोपी, उसका कुर्ता, उसकी किताब, मेरी घड़ी, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं है। बात तो है, दो वर्ड तो है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं है। बात समझ में आ रही? ये जुमला नहीं है, इसको मुरक्कब गैर ताम कहेंगे। बात समझ में? हम कहते हैं
मिसाल के तौर पर हादा रजुलुन, इसका माना क्या है, ये आदमी है, ये आदमी है, तो ये मुकम्मल जुमला है, ये आदमी है, ये इंसान है, ये फला है, मतलब कंप्लीट सेंस है, एक खबर एक इंफॉर्मेशन का हमें पता चल रहा है। ठीक है। मुरक्कबे गैर मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद का एग्जांपल क्या है, मुरक्कब गैर मुफीद जो है इसका एग्जांपल जैसे खालिद का भाई, मेरी किताब, उसका कलम, उसकी टोपी, ये सब क्या है, मुरक्कब गैर मुफीद है। ठीक है। तो जुमला जो है ना, सेंटेंस जुमला जो है उसमें जो है मुकम्मल सेंस होता है, कंप्लीट सेंस, मुकम्मल कोई इंफॉर्मेशन, कोई तलब, किसी बात का जो है हमें पता चलता है। ठीक है। ये जो होता है ना मुरक्कब नाकिस, इसमें कंप्लीट बात नहीं होती है, मुकम्मल बात नहीं होती है, कंप्लीट सेंस नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये मुरक्कब, दो वर्ड, अगर सिर्फ दो नहीं, तीन भी हो सकते हैं, चार पांच, दो से ज्यादा, चाहे 10 हो या 12 हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। लेकिन दो है, तीन है, चार है, तो जरूरी नहीं कि जुमला ही होगा। खालिद के भाई के लड़के के टोपी का रंग, इतना लंबा हमने बोला, लेकिन इसमें कितने अल्फाज आ गए, चार पांच अल्फाज, पांच छह अल्फाज आ गए, लेकिन ये मुरक्कबे जो है ताम नहीं है। खालिद के भाई की टोपी का रंग, आगे कोई उसके बारे में बात बताइए तो हम कहेंगे खालिद के भाई की टोपी का रंग काला है, अब पता चला अच्छा ये जुमला है। बात समझ में आ रही। मेरे भाई के लड़के की गाड़ी की चाबी, कंप्लीट सेंस नहीं है। अब हम कहें मेरे भाई के लड़के के गाड़ी की चाबी गुम हो गई, हाँ अब पता चला कि ये जुमला है। तो जुमला में और जो है क्या कहते हैं गैर जुमला में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। मुरक्कबे ताम और मुरक्कबे नाकिस में आप जो है फर्क समझ गए होंगे। मुरक्कबे नाकिस को थोड़ा खोलते हैं। देखिए मुरक्कबे नाकिस की बहुत सारी अकसाम है, लगभग 13-14 अकसाम लोग गिनवाते हैं, लेकिन जो मशहूर है, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो सिर्फ मैं वही बताऊंगा। ठीक है। तो मुरक्कबे नाकिस, थोड़ा हम इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है। यहां हम हेडिंग डालते हैं और ऊपर मुरक्कबे नाकिस। ठीक है। देखें इसकी जो है अकसाम, जो मशहूर है वो मैं लिखवा रहा हूं। एक है मुरक्कबे इजाफी, एक है मुरक्कबे तौसीफी, ठीक है, एक है मुरक्कबे अत्फी और एक है मुरक्कबे इशारी। ठीक है। अच्छा ये समझना होगा मुरक्कबे से। अच्छा ये सारी बहसें हमने की है इल्म सर्फ का, दिरासतुस सर्फ नाम से जो प्ले लिस्ट है उसमें आप जाइएगा तो 6-7 वीडियोस जो हैं उन सब में हमने बहुत ही बुनियादी बातें की हैं इल्म नौ और इल्म सर्फ के मुतालिक, बहुत ही बुनियादी बातें, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल की हमने बातें की है। तो जो बंदा बिल्कुल अरबी जानता ही नहीं है, अरबी किस चिड़िया का नाम है, तो उसके लिए वो वीडियोस हैं, वो जाए दिरासतुस सर्फ नाम से प्ले लिस्ट में है। हालांकि ये भी शुरुआत ही है, लेकिन चाहता है बंदा नहीं इससे भी जो है हम नीचे उतरकर समझना चाहते हैं, तो वो जाए दिरासतुस सर्फ नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाए उन वीडियोस को देखे, वहां बहुत सारी बातें हमने बता रखी है इब्तदाई तलबा के लिए। ठीक है। तो मुरक्कब इजाफी है जाए, मुरक्कब इजाफी किससे बनता है याद रख लें, अच्छा ये सारे हैं मुरक्कब। कौन सी बहस चल रही है, मुरक्कब नाकिस की बहस चल रही है। मुरक्कब नाकिस जो जुमला नहीं है, मुरक्कब तो है 2, 3, 4, 5 वर्ड आपस में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो जुमला कंप्लीट सेंस नहीं होगा। बस समझ में आ रही है। तो मुरक्कब इजाफी में दो चीजें होती है, एक को कहते हैं मुजाफ और दूसरे को कहते हैं मुजाफ इलैह। मुजाफ मुजाफ इलैह, याद रखिएगा, मुजाफ मुजाफ इलैह, यानी मुरक्कबे इजाफी के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक को कहते हैं मुजाफ, एक को कहते हैं मुजाफ इलैह। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं किताबो जैदिन। अच्छा दाल के नीचे जेद क्यों आया है वो अभी हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक बात याद रख ले, देखें दो जबर, दो जेर और दो पेश को हम कहते हैं तनवीन। क्या कहते हैं? तनवीन। ये याद रख ले, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और जब भी किसी इसम पर अलिफ लाम आ जाए तो उस पर तनवीन नहीं आता। मिसाल के तौर पर किताब लफ्ज है ना, किताब,
तो अगर अलिफ लाम दाखिल कर दिए अल किताब, तो इस पर इसके आखिर में जो है दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आएगा, या तो एक पेश आएगा या एक जेर आएगा या एक जबर आएगा। दो जेर जबर दो पेश यानी तनवीन नहीं आ सकता। ठीक है, तनवीन हम नहीं लाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो किताबो जैदीन यहाँ दो जेर क्यों आया है? इसलिए कि अलिफ लाम नहीं है, इसलिए दो जेर आया है। तो दो जेर क्यों आया ये तो पता चल गया, लेकिन जेर क्यों आया है? जबर भी तो आ सकता था, दो पेश भी तो आ सकता था। तो हम अभी बाद में जानेंगे। ये कॉन्सेप्ट है एराब का, एराब एक चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी यहाँ नहीं समझना है। एराब जो है केस, वहां हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी इसमें अपना पढ़े कि जेर क्यों आया है, मुजाफ इलैह मजरूर होता है इसलिए जो है ये जर है, तो उसको हम बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि दो जेर इसलिए आया है कि अलिफ लाम इस पर नहीं है, अज़ैद नहीं है, सिर्फ जैदीन है। तो जैदीन है तो दो जेर आया। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो किताबो जैदीन, किताबो जैदीन क्या माना हुआ? जैद की किताब। ठीक है, इसका और एग्जांपल आप देखें, हम कहते हैं साअतो खालिदी, साअतो खालिदी, सात कहते हैं घड़ी को, साअतो खालिदीन खालिद की घड़ी, खालिद की घड़ी। माना इधर से करेंगे खालिद की घड़ी, जैद की किताब। ठीक है, तो मुजाफ मुजाफ इलैह है, तो पहले को कहते हैं मुजाफ, बाद वाले को कहते हैं मुजाफ इलैह। ये है मुजाफ, ये है मुजाफ इलैह। इसमें तीन बातें याद रखने वाली है, मुरक्कब इजाफी में तीन बातें याद रखने वाली। पहली बात ये कि पहले वाले को कहते हैं मुजाफ, ये है मुजाफ, और बाद वाले को कहते हैं मुजाफ इलैह, बाद वाले को क्या कहते हैं? मुजाफ इलैह। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मुजाफ होता है ना, उस पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, उस पर अलिफ लाम नहीं आता है, इस पर अल किताबो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह है, इस पर अल की। अच्छा, पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे? किताबो जैदीन कोई बोल रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे? मुजाफ मुजाफ इलैह तर्जमा कर लेंगे। किताबो जैदीन, इसका तर्जमा जब हम करते हैं तो कहते हैं जैद की किताब। तो का के की रा रे री ना ने नी बीच में आता है। ठीक है, ये 9 अल्फाज है, का के की रा रे री ना ने नी, 3 तिहाई 9, 9 अल्फाज है, 9 जो है ये हुरूफ है, ये बीच में आते हैं। किताब जैदीन, जैद की किताब, मेरा कलम, उसकी टोपी, तो ये की का के ये आता है बीच में, तो इससे पता चल जाता है ये जो है क्या कहते हैं? मुजाफ मुजाफ इलैह। तो तीन बातें कौन सी याद रखनी है? पहली बात ये कि मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि मुजाफ पहले आएगा, या यूं कर ले, पहली बात ये कि मुजाफ पहले आता है, मुजाफ इलैह बाद में आता है। दूसरी बात ये कि मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है। हाँ, मुजाफ इलैह पर आ सकता है, मुजाफ पर नहीं आएगा। तो मुजाफ पहले आएगा, मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा। ठीक है, और मुजाफ इलैह के नीचे जेर आता है, याद रखिएगा। मुजाफ इलैह पर जबर या पेश नहीं आएगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अपवाद को अभी हम साइड में रखते हैं, ठीक है ना, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको छोटे लेवल पर यही याद रखना है कि मुजाफ इलैह के नीचे जेर आता है। ठीक है, ये तीन बातें हो गई। अच्छा, अब आते हैं मुरक्कब तौसीफी पर। तीन बातें क्या थी? मुजाफ पहले होता है, मुजाफ इलैह बाद में, मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है। हाँ, मुजाफ इलैह पर आ सकता है, क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं किताबुर रजुले। अब देखिए, रजुलुन मतलब होता है आदमी, रजुलुन मतलब होता है आदमी, लेकिन हम कह रहे हैं क्या कहते हैं? अर रजुले, अर अलिफ लाम हमने दाखिल कर दिया, तो अलिफ लाम ये मुजाफ इलैह है और ये है मुजाफ, तो मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा। हाँ, मुजाफ इलैह पर आ सकता है। और जब हमने अलिफ लाम दाखिल किया है तो इसीलिए एक जेर दिया है, दो जेर हम नहीं देंगे क्योंकि तनवीन नहीं आता है। जब किसी वर्ड पर अलिफ लाम हम दाखिल करते हैं तो उसके आखिरी हर्फ पर तनवीन दाखिल नहीं करते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए, मुरक्कब तौसीफी को समझते हैं। अच्छा, इसको हमने और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। क्या कहते हैं उसमें? एक सेकंड, तो इसको हमने और एक्सप्लेन किया है। किसमें हमने एक्सप्लेन किया है? दिरासतुस सर्फ नाम से जो प्ले लिस्ट हमने बना रखा है, उसमें जो है हमने इसको जो है और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी, इसमें जो है इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं मौसूफ और दूसरे को कहते हैं सिफत। ठीक है, मौसूफ कोई जात, कोई शय, और सिफत कहते हैं क्वालिटी को, उसकी क्वालिटी में। जैसे मिसाल के तौर पर माउन,
माउन का माना होता है पानी, और हम कहते हैं बारिदुन, बारिदुन का माना होता है ठंडा। माउन बारिदुन ये अलग अलग हमने लिखा है समझाने के लिए, ये एक ही है। माउन बारिदुन माना है ठंडा पानी, इधर से माना करेंगे ठंडा पानी। यहाँ भी दो वर्ड, यहाँ भी दो वर्ड, लेकिन इसको हम कह रहे हैं मुजाफ मुजाफ इलैह है, यानी ये मुरक्कब इजाफी है, और इसको हम कह रहे हैं ये मुरक्कब तौसीफी है। कहीं लिखा होगा माउन बारिदुन तो हम कहेंगे ये मुरक्कब तौसीफी है, और कहीं लिखा होगा किताब, तो हम कैसे पहचानेंगे इसमें भी दो वर्ड है, इसमें भी दो वर्ड है। तो पहचान ये है, जब हम माना करते हैं ना किताब ज़ैदिन, जैद की किताब, जैद की किताब, तो बीच में की आएगा, या का, यरे, यरी, यना, यने, मतलब का के की, रा, रे, ना, ने, नी में से कोई ना कोई आएगा, ठीक है। और सिफत मौसूफ में क्या होता है कि कुछ भी नहीं आएगा, का के की, रा, रे, री, ना, ने, नी में से कुछ भी नहीं आएगा। माउन बारिदुन ठंडा पानी, अच्छा बारिदुन, बारिदुन का माना क्या है? ठंडा पानी। बारिदुन मतलब ठंडा, तो ठंडा पानी माना इधर ही से करेंगे ठंडा पानी, लेकिन बीच में क्या कह की नहीं आएगा, ठंडा पानी, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और हम खोलते हैं इसको, एक बात और इसमें हमको आ गई, यहीं पे उसको बताना मैं जरूरी समझता हूं। वो ये है कि एक होता है मुजाफ और ये है मुजाफ इलैह, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो है ना मुजाफ इलैह तो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये मुजाफ इलैह भी होता है और मुजाफ भी होता है। वो कैसे? वो इस तरह से हम कह रहे हैं मिफ्ताहुस सय्यारती खालिदीन। देखिए मिफ्ताहुस सय्यारती, मिफ्ताहो मुजाफ, अस्सय्यारती मुजाफ इलैह, ये है मुजाफ, ये है मुजाफ इलैह। ये क्या है? तो ये भी है मुजाफ इलैह, ये भी मुजाफ इलैह, ये भी मुजाफ इलैह, ये मुजाफ इलैह है इसका और ये मुजाफ इलैह है इसका। तो गोया कि ये मुजाफ भी है और मुजाफ इलैह भी है। ये इसके लिए मुजाफ इलैह है और इसके लिए ये मुजाफ है। बात समझ में आ रही? पता नहीं समझ में आए तो माना इधर से करेंगे, खालिद की गाड़ी की चाबी, खालिद की गाड़ी की चाबी, खालिद की गाड़ी की चाबी, माना इधर से करेंगे। तो ये मुजाफ हुआ और ये मुजाफ इलैह हुआ, और ये दोनों हुआ, मुजाफ भी हुआ मुजाफ इलैह भी हुआ, क्योंकि इसके लिए मुजाफ इलैह और जो है इसके लिए मुजाफ। बात समझ में आई? तो इस तरह भी होता है, ठीक है। तो ये बातें हमने सोचा कि जरूरी है। हाँ, तो मुरक्कब तौसीफी किसे कहते हैं? ये सिफत मौसूफ से मिलकर बनता है, मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर। तो पहले जो आएगा वो है मौसूफ और बाद में जो आएगा वो है सिफत। इसमें पहले जो आएगा वो है मुजाफ, बाद में जो आएगा वो है सिफत, ठीक है। अच्छा, मौसूफ सिफत में कौन सी बातें याद रखने वाली है? हमने पढ़ाया था कि जब कोई लफ्ज जो है उस पर अलिफ लाम नहीं होता है तो ये कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक है, कॉमन है। इसको प्रॉपर बनाने के लिए हम इस पर जो है अलिफ लाम दाखिल करते हैं, अलिफ लाम। तो ये किरदुन था, हमने अलिफ लाम दाखिल कर दिया तो हो गया अल किरदो। अब इस पर दो पेश नहीं आएगा क्योंकि अलिफ लाम आ गया, तो अल किरदो, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं मारफा। हम मारफा याद होगा आपको, मारफा कहते हैं। एक है नकरा, किरदुन नकरा, अल किरदो मारफा, ठीक है। ये सब बात समझ गए? तो देखिए यहाँ ये इस पर अलिफ लाम नहीं है, ये भी नकरा है, इस पर अलिफ लाम नहीं है, ये भी नकरा है। तो मुरक्कब तौसीफी में जो बातें याद रखने वाली है वो ये है कि ये अगर मारफा होगा ना, मौसूफ मारफा होगा तो सिफत भी मारफा, मौसूफ अगर नकरा होगा तो सिफत भी नकरा। इतनी बात समझ। इसी तरह मौसूफ अगर मुजक्कर होगा तो सिफत भी मुजक्कर। मुजक्कर मुअन्नस आपको याद होगा, इससे पहली वाली वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जिस वर्ड के आखिर में बोलता आ जाए वो मुअन्नस है, वो मुअन्नस है। हमने बताया था, जैसे मिसाल के तौर तवीलतुन, ये क्या है? मुअन्नस है, क्योंकि गोल आखिर में गोलता है, तो ये वर्ड क्या है? मुअन्नस है, ठीक है। तो इसके आखिर में गोलता है नहीं, इसके आखिर में गोलता है नहीं, तो पता चला ये मुजक्कर है। तो ये मुजक्कर होगा, यानी मौसूफ मुजक्कर तो सिफत भी मुजक्कर। मौसूफ अगर मुअन्नस है तो सिफत भी हम मुअन्नस लाएंगे। मौसूफ अगर मारफा है तो सिफत भी मारफा। मौसूफ अगर नकरा है तो सिफत भी नकरा, ठीक है। अच्छा, मौसूफ पर दो जबर है तो सिफत पर भी दो जबर, मौसूफ पर दो जेर है तो सिफत पर, यानी 10 चीजों में बराबरी मुताबकत जरूरी है मौसूफ सिफत में। अभी हम सिर्फ इशारा कर दिए हैं, इंशाल्लाह बाद में कभी जो है हम तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये याद रखना है
कि जबर जेर पेश तो समझते हैं ना, दो जबर दो जेर, जबर जेर पेश, उसमें जो है बराबरी जरूरी है। इस पर दो जबर तो इस पर भी दो जबर, इस पर दो जेर तो इस पर भी दो जेर, इस पर दो पेश तो इस पर भी दो पेश। ये मारफा तो ये भी मारफा, ये नकरा तो ये भी नकरा, ये मुजक्कर तो ये भी मुजक्कर, ये मुअन्नस तो ये भी मुअन्नस। इतनी बातें याद रहेगी। चलिए, तो इसी तरह हम और भी देख लेते हैं। जैसे एक लफ्ज है रजुलुन, रजुलुन, अब इस पर हम अलिफ लाम दाखिल करते हैं, बना देते हैं अर्रजुलु, अलिफ लाम आ गया तो एक पेश अर्रजुलु। तो अब अर्रजुल की, रजुल किसे कहते हैं? मर्द को। अब इसकी जब सिफत लाएंगे ना तो वो भी मारफा लाएंगे, क्योंकि अलिफ लाम आ गया इस पर, ये मारफा है तो इसकी सिफत भी अब मारफा लाएंगे। अर्रजुलु कहना हो लंबा आदमी तो कहना अर्रजुलु अत्तवीलो। अब तवीलुन नहीं कहेंगे, अत्तवीलो। एक पेश दोनों पर, क्योंकि दोनों पर अलिफ लाम है। इस पर एक पेश क्योंकि मौसूफ पर अलिफ, मौसूफ पर जो है एक पेश है, तो इस पर भी, सिफत पर भी एक पेश। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये मौसूफ सिफत की बातें हैं याद रखने वाली, ठीक है। उसके बाद है मुरक्कब अतफी। अतफ किसे कहते हैं याद रखें। इसमें क्या होता है ना, जैसे कुरान में आपने पढ़ा होगा मूसा व ईसा, मूसा व ईसा, ठीक है। तो बीच में वाव आ रहा है, इसको कहते हैं हरफ अतफ। ये आप इसको जो है ना, कंजक्शन आपने पढ़ा होगा, एंड आता है जोड़ने के लिए, खालिद एंड महमूद, तो वही वाव का माना और होता है, मूसा और ईसा, बस समझ आया, कंजक्शन का काम करता है। यानी ये दो वर्ड को, दो जुमलों को क्या करता है, दो वर्ड को जोड़ देता है ये। तो मूसा व ईसा, तो ये पहले वाले को कहते हैं, इसमें दो जुज होते हैं। पहले जुज, जुज मतलब टुकड़ा, पार्ट, तो पहले जुज को कहते हैं मातूफ अलैह, और दूसरे जुज को कहते हैं मातूफ, मातूफ अलैह, मातूफ। जैसे मिसाल के तौर पर मूसा, हमने क्या एग्जांपल दिया था, मूसा व ईसा, ठीक है, मूसा व ईसा, खालिदुन व बकरुन, ठीक है। तो पहले वो कहते हैं मातूफ अलैह, बाद वाले को कहते हैं मातूफ, ठीक है। तो ये मुरक्कब अतफी है, मूसा व ईसा मुरक्कब अतफी है, मुकम्मल सेंस नहीं है। ये जो कुछ भी हम बयान कर रहे हैं, ये मुरक्कब इजाफी हो या मुरक्कब तौसीफी हो या मुरक्कब अतफी हो, ये सब, या मुरक्कब इशारी हो, ये सब कुछ क्या है, मुरक्कब गैर ताम की किस्में है। मुरक्कब ताम नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है। किताब ज़ैदिन, जैद की किताब, कंप्लीट सेंस नहीं है। जैद की किताब गुम हो गई, अच्छा, अब एक इंफॉर्मेशन हमें मिले। अच्छा, इसी तरह माउन बात, ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी खत्म हो गया, अब पता चला, अच्छा, ठीक है। तो ये मुकम्मल सेंस नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जुमला की अकसाम हम नहीं पढ़े, मुरक्कब नाकिस है, ये जुमला नहीं है। क्लोज कह ले, फ्रेज कह ले, लेकिन जुमला नहीं है। अच्छा, कंपाउंड कह ले। मुरक्कब इशारी में क्या होता है, एक अपने इसमें इशारा पढ़ा होगा, हादा ज़ालिका, इंग्लिश में कहते हैं दिस, दैट, देज, दोज वगैरह। तो उसे क्या कहते हैं, अस्माए इशारा, यानी जिस इसम के जरिए जो है इशारा करते हैं। कोई किताब रखी हुई है, हम कहेंगे हादा किताब, हादल किताब, वो कलम है, कहेंगे ज़ालिकल कलम, ठीक है। ये कुर्सी, हादल कुर्सी, ठीक है। तो इशारा जिसके जरिए करते हैं उसको कहते हैं अस्माए इशारा, और जिसकी तरफ इशारा करते हैं उसे कहते हैं मुशारुन इलैह। तो इसमें भी दो जुज होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं इसमें इशारा, और दूसरे को कहते हैं मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें इशारा मुशार, जैसे हम कहते हैं हादल कलमु, हादल कलम, तो हादा हुआ इसमें इशारा और अल कलम हुआ मुशारुन इलैह। जिसकी तरफ इशारा किया जाए वो होता है मुशारुन इलैह। हादा हम कहते हैं ये किताब, तो ये इसमें इशारा और किताब मुशारुन इलैह, जिसकी तरफ इशारा किया जाए, ठीक है। तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। बाज लोग इसको सिफत, इसको मौसूफ, इसको सिफत बना देते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इसमें इशारा मुशार, तो ये चार जो है ना मुरक्कबात, ये बहुत ही मशहूर है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कुरान में आप देख ले, कहीं भी देख ले। मिसाल के तौर पर हम दुरूद इब्राहिमी किस तरह पढ़ते हैं, कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम। अच्छा, ये भी, अच्छा चले उसको रहने दे, बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई। तो ये मुरक्कब नाकिस की अक़साम है, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे मुरक्कब क्या कहते हैं, मुरक्कब ताम के बारे में, वहां हम समझेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।